26 सितंबर को हुए बरेली बवाल के बाद तथाकथित मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर पुलिस और प्रशासन का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। शनिवार को बरेली विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई कर मौलाना तौकीर रजा के करीबी बताए जाने वाले मोहम्मद आरिफ के शोरूम और करीब 18 दुकानों को सील कर दिया। इन संपत्तियों की कुल अनुमानित कीमत 15 करोड़ रुपए आंकी गई है। नगर विकास और ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने शनिवार को बरेली में कई अहम विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने नगर निगम, विद्युत विभाग और स्मार्ट सिटी से जुड़ी विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि बरेली अब उत्तर प्रदेश के तेजी से विकसित हो रहे शहरों में शुमार होगा। वहीं कैबिनेट मंत्री ने नगर निगम की करीब 50 करोड़ रुपए की 130 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान मेयर और विधायक समेत भाजपा के प्रमुख नेता मौजूद रहे। बरेली में 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद श्यामगंज फल मंडी के पास हुई हिंसा और पुलिस फायरिंग के मामले में बारादरी पुलिस ने आरोपी आरिफ निवासी हाजियापुर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसे शनिवार को हिरासत में लेकर पूछताछ की और अदालत में पेश किया। पुलिस के मुताबिक आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के आह्वान पर इस्लामी इंटर कॉलेज में लोगों के जुटाने की अपील की गई थी। पुराना शहर सैलानी इलाके में उपद्रव के दौरान दोपहर करीब 3:30 बजे अनीस सकलैनी, साजिद सकलैनी और नदीम के नेतृत्व में 100-150 लोग आपत्तिजनक नारे लगाते हुए आगे बढ़े। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन स्थिति बिगड़ती देख हल्का बल प्रयोग किया गया। इस मामले में थाना बारादरी में 14 नामजद और 100 से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। बरेली शहर के सुभाष नगर थाना क्षेत्र के प्रगति नगर में 18 वर्षीय इंटरमीडिएट छात्र अंकित शर्मा ने शनिवार दोपहर अपने घर के कमरे में खुद को गोली मार ली। घटना के समय घर में चीख पुकार मच गई और परिवार के लोग दौड़ते हुए कमरे पर पहुंचे, जहां अंकित खून से लथपथ पड़ा मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिलहाल आत्महत्या की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। बरेली शहर के बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र इलाके में गुरुवार सुबह पुलिस मुठभेड़ में शैतान के मारे जाने के बाद उसका शव लेने शनिवार को भी कोई नहीं पहुंचा, जिसके चलते यह शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखा रहा। बताया जाता कि शैतान हर घटना से पहले अलग अलग नाम का इस्तेमाल करता था। शैतान प्रदेश में दहशत का प्रतीक बन गया था। उसके खिलाफ 7 जिलों में हत्या और डकैती के 19 मुकदमे दर्ज थे। वह बैंड में रहकर पहले रैकी करता था। बरेली शहर के सीबीगंज इलाके में एक रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी की जमीन पर धोखाधड़ी से कब्जा करने और बेचने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने मामले की शिकायत एसएसपी अनुराग आर्य से की। एसएसपी के आदेश के बाद इज्जतनगर पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। आरोप है कि रईस खान ने अपनी जमीन में गलत सीमाएं दिखाते हुए 17 फीट चौड़ा रास्ता दर्शा दिया और इसका फायदा उठाकर एहसानुल रहमान की करीब 100 बरगद जमीन पर कब्जा कर लिया गया। जब रईस ने पड़ोसी दीपक की जमीन में भी हाथ डालने की कोशिश की तो मामला खुल गया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उन्हें याद किया और देश में समाजवादी मूल्यों को लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हम लोग आज लोक नायक जयप्रकाश जी को याद कर रहे हैं, जो जयप्रकाश जी के नाम पर सोशलिस्ट म्यूजियम बना था JPNIC। हम संकल्प लेते हैं कि उसे बिकने नहीं देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि संपूर्ण क्रांति का नारा आज ही प्रासंगिक है। देश तभी खुशहाल होगा जब समाजवादी मूल्यों से चलेगा। पूर्व सीएम ने हाल ही में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुक्ताकी के भारत दौरे और भारत तालिबान संबंधों पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि आज एक वीडियो देखा गया कि तालिबान के मिनिस्टर हमारे फॉरेन मिनिस्टर को रिसीव कर रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी तालिबान के लिए क्या कहते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को भदोही में 49वें अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले और चौथे कॉर्पोरेट एक्सपो की शुरुआत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अमेरिकी टैरिफ से घबराने की जरूरत नहीं है। यह हमारे लिए नए अवसरों के द्वार खोलने का समय है। उन्होंने देश और विदेश से आए कालीन उद्यमियों और निर्यातकों के साथ संवाद करते हुए उन्हें भरोसा दिलाया कि प्रदेश सरकार हर स्थिति में उनके साथ खड़ी है। अमेरिका ने टैरिफ लगाया है, लेकिन यह केवल एक देश का निर्णय है। हम यूएई, यूके और अन्य देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यूपी के बागपत जिले के गांगनौली गांव में शनिवार को दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। मस्जिद परिसर में रहने वाली एक महिला और उसके 2 बच्चों की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक परिवार मौलाना इब्राहिम पुत्र यामीन निवासी सुन्ना जिला मुजफ्फरनगर का बताया जा रहा है। मौलाना यहाँ गांगनौली मस्जिद में रहते थे और धार्मिक शिक्षण का कार्य करते थे। घटना के समय मौलाना देवबंद में एक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। शनिवार को जब बच्चे पढ़ने के लिए मस्जिद पहुंचे तो उन्होंने देखा कि महिला और दोनों बच्चे खून से लथपथ पड़े हैं। नई दिल्ली में आयोजित विशेष कृषि कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने 24,000 करोड़ रुपए की धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत की, जिससे 100 जिलों में कृषि उत्पादन, फसल प्रबंधन और सिंचाई प्रणाली मजबूत होगी। साथ ही 11,440 करोड़ रुपए की दलहन आत्मनिर्भरता मिशन योजना और 3650 करोड़ रुपए की कृषि आधारभूत ढांचा फंड योजना की भी घोषणा की गई। पीएम ने मत्स्य पालन के लिए 693 करोड़ रुपए और फूड प्रोसेसिंग उद्योग के लिए 800 करोड़ रुपए मंजूर किए। उन्होंने किसानों से संवाद करते हुए कहा कि पिछली सरकारें कृषि पर ध्यान नहीं देती थी, जबकि आज की योजनाएं किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस कदम है।